हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन पे। और इंट्रोडक्शन पे हम बात कर चुके हैं। तो हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। और कोशिश करिए कि पहले आप इंट्रोडक्शन ही देखें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। देखिए, लगभग हम हर एक वीडियो में हम बोल ही देते हैं, हर एक क्लास में हम बोल देते हैं कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.4 का है। और इसमें यही बताना है कि परिमेय संख्या दिया हुआ है और बताना यही है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें जो है एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं पूरा क्या है लाइन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो कंडीशन भी एक लगा दिया यहाँ पर कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना भाग दिए हुए हमको बताना है। जैसे देखिए ये है, तो 17 में हम 8 से भाग देते हैं, 8 दूना 16, फिर 1.08, तो 2, फिर 0, 16। तो ऐसे करके हमको नहीं बताना था कि ये शांत है या अशांत है। यहाँ से भी पता चल गया। चलिए, अब मतलब अब आगे नहीं लगेगा, बस बात खत्म यहीं तक। तो शांत है, तो ऐसे नहीं बताना है। कंडीशन है ये कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है तो क्या करना है, तो हम आपको वही जो बताए थे फॉर्मूला क्या था, आइए देखते हैं। आप देखिए इसमें जो हर है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 31/300 सॉरी 3125 जो है। अब इसमें देखिए हर क्या है 3125, तो इसका क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखते हैं कितना से लगता है। 3 1 4 2 6, 5 1 11, 3 से नहीं लगेगा ना, 2 से लगेगा तो 5 से लगेगा। 5 6 30, 1 12, 5 दूना 10, 5 से 25, फिर 5 से लगेगा तो 125 होगा, फिर 5 से लगेगा तो 25 होगा, फिर 5 से लगेगा तो ऐसा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 13 बट्टा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 2 पावर 5 लिख सकते हैं। 2 पावर 5 लिखेंगे, 5 पावर 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पावर 5। ठीक है, और 2 पावर वाला नहीं है कुछ तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, 13 बट्टा 2 पावर 0 और इंटू 5 पावर 5। तो ये क्या आ गया, ये कौन सा होगा, शांत ही होगा। तो बता दिए, क्या किए, बता दिए कि शांत है। क्या है, बता दिए क्या है, शांत है। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। चलिए ठीक, अब 8 को हम क्या लिखेंगे, 17 बट्टा 2 पावर 3। इसको हम 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पावर नहीं है कुछ तो लिख दिए 0। तो ये भी शांत है, ये भी क्या है, शांत है। अब देखिए 455 का भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 5 5 10 4 14, ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा तो 5 से, 5 नामा 45, 1, फिर किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 13, तो 64 बट्टा कितना, 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए यहाँ पर 64 बट्टा 5 पावर 1 है, 7 पावर 1 है, 13 पावर 1 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, यही ना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कुछ चाहिए, यहाँ पर तो 5 है लेकिन 2 नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इसका आना जरूरी था, जरूरी ही नहीं था। और इसका आना जरूरी था, नहीं था जरूरी। अगर मान लीजिए 2 और 5 में से कोनो एगो नहीं आएगा तो चलेगा, एगो संभाल लेगा बंदा, ठीक है, एगो संभाल लेगा। लेकिन
इसके साथ न 7 का आना जरूरी था, न 13 का आना जरूरी था, और ये दोनों आ गया। इससे क्या हम समझेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है ये है अशांतावर्ती। ठीक है, ये क्या है, अशांतावर्ती। अब 7 आ गया एक्स्ट्रा और 13 आ गया एक्स्ट्रा, और हमको चाहिए 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का। मतलब नीचे में जो रहेगा ना, या तो 2 का पावर कुछ रहे, या 5 का पावर कुछ रहे, या दोनों का पावर रहे, लेकिन इन 2 और 5 के अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ आता है तो वो अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वो शांत है। समझे? तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखते हैं 1600 का क्या होता है। 1600 का क्या होता है सो देखते हैं। 1600 का 2 से लगाएंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग आया ना। समथिंग क्या मतलब होल नंबर, तो होल नंबर है 6 और 2, तो इसके अलावा कुछ है तो नहीं है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। अब देखते हैं 343 का 29/343 को जो करिएगा फैक्टर, तो शायद 7 गुने 7 गुने 7 होता है, 7 गुने 7 गुने 7, और यहाँ पर 2 5 तो आया ही नहीं, और ये 7 आ गया बंदा, ये तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब जो है 6 देखते हैं, क्या देखते हैं 6। अब देखिए 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पर जो है फैक्टर करना जरूरी ही नहीं है, पहले से ही मतलब 2 पावर m इंटू 5 पावर m के रूप में दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको देख करके ही बता सकते हैं कि ये शांत है, और इसको भी देख करके हम बता सकते हैं कि ये अशांत है। अब कैसे बता सकते हैं कि 2 पावर 5 और 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 तो है, लेकिन ये 7 पावर 5 क्या कर रहा है, इस बंदा को होना ही नहीं था, यहाँ पर गलत जगह पे है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6/15, आप इसको जो 6 बाय अगर फैक्टर करिएगा तो 3 इंटू 5 होगा, और तब आप बता दीजिएगा कि ये अशांत आवर्ती है। आप बता दीजिएगा, क्या करिएगा, अशांत आवर्ती है बता दीजिएगा। क्या क्यों बताइएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा 3 आ जाता है, तो आप बता सकते हैं कि अशांत आवर्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 3 से काट दीजिएगा 2, तो ये 2/5 आ जाएगा, और ये हो क्या गया, ये हो क्या गया, शांत। और वैसे भी आप भाग करके चेक कर सकते हैं, 6/15, तो 15 में 15 से भाग दीजिएगा 6 में, तो 0 पॉइंट, तो ये 15 चौका 60, तो 0.4 आए। ठीक है, ये इस तरीके से शांत है। अब देखिए 35/50 है, 50 को क्या लिखिएगा, फैक्टर कर लीजिए, नहीं आता है तो 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2 लिखिएगा ना, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। शांत हो गया। अब देखिए 210 का फैक्टर करना पड़ेगा, 77/210 का, तो 2 से करिए फैक्टर, 210 का करिए 2 से। ठीक है, 105 हो गया, फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 तिया 9, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से होगा, 5 7 35, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सब उठ करके चला आया। यहाँ तो हमको जरूरी था 2 और 5 का,
यहाँ 3 और 7 भी उठ करके चला आया, दूसरा आ जाता है। चलिए ठीक है, ये अशांत आवर्ती है, ठीक है, इसलिए कि हमको 2 और 5 ही चाहिए था, लेकिन 3 और 7 भी आ गया, तो ये अशांत आवर्ती है। तो आपका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और क्वेश्चन यही है कि कह रहा है कि मतलब इनमें जो भी मतलब कि शांत है उन परमेय संख्याओं का जो है आप मतलब कि उन परमेय संख्याओं का क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक है। तो हम जो है पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। तो ऊपर दिए हुए प्रश्न में मतलब पहला क्वेश्चन में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो हम करते क्या है, अब देखिए ये सब संख्या इसमें कुछ शांत है कुछ अशांत है, अब इनमें से उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो हम करते क्या है, दशमलव प्रसार जो है, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 तो रहा नहीं, तो हम इसको जो है मिटा देते हैं, ठीक है। और इसको मिटाने के बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, फिर इधर भी मिटा देते हैं इसको और इसको भी मिटा देते हैं। अब जो है हमको क्या दिखाना है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो ये इनका दिखाना है, इनका दिखाना है, और जो अशांत है उनका तो दिखाना है नहीं, तो मिटा देते हैं। जो अशांत आवर्ती है उन क्वेश्चन सही थे उसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इधर भी है इधर भी इसको भी मिटा देते हैं अशांत आवर्ती, और कहीं है 8 नंबर है इसको भी मिटा देते हैं, और फिर दशमलव प्रसार हम लिखते हैं। अब जो है हम इसको भी मिटा ही देते हैं, ये बना हुआ, चूंकि ये तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको भी मिटा देते हैं, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मेरे सामने सिर्फ क्वेश्चन होने चाहिए ना, सॉल्यूशन तो ये पहला का है तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जो है अब बनाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, और आपके सामने वह भी क्वेश्चन बच्चे हैं जो शांत है, ठीक है। तो बनाते हैं क्या, और हम एक चीज मिटा करके बहुत बड़ा गलती कर दिए जो कि अब हमको फिर से करना पड़ेगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो 13 बटा क्या है 31/25 है ना। अब 31/25 को हम क्या लिखे थे 5 पावर 5 लिखे थे, आपको याद होना चाहिए। 31/25 को हम 5 पावर 5 लिखे थे, और हम आपको बताए थे कि दशमलव प्रसार में लाने के लिए 2 और 5 का पेयर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। 2 और 5 का पेयर क्रिएट करना होता है, और पावर भी सेम होना है, ठीक है, पावर भी उसका सेम रहना चाहिए, और पावर समझते हैं ना घात, पावर भी सेम रहना चाहिए। तो पावर भी सेम रहेगा, और हम इस चीज पर हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ 5 पावर 5 है तो यहाँ पर 2 पावर 5 होगा, ठीक है। और नीचे में जो हम 2 पावर 5 लिए हैं एक्स्ट्रा, तो हमको ऊपर भी 2 पावर 5 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 13 2 पावर 5 का मतलब क्या है, 2 पावर 5 का मतलब क्या, यही ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 पावर 5 का मतलब कितना 32, तो 13 गुने 32, और ये क्या होगा, इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, ये 31/25 है और 32 है, 31/25 को 31/25 गुने 32, ठीक है।
तो अब जो करना है, अब क्या करना है, सो देखिए। अब देखिए 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 कितना 40 41 416। और ये कितना होगा, इसको जब गुना करिएगा कितना होगा 3125 32 से गुना करिएगा कितना होगा, तो 2 5 से 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 2 1 2 3 दूना 6 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 फिर 3 तिया 9 0 और 5 से 25 का हासिल 1 हासिल 2। ठीक है, सॉरी 0 5 5 ओ जोड़ना है ना, हम भी कहाँ घूम रहे हैं। 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 9 1 10 का 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 लाख हो गया। एक पर कितना 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 अंक छोड़ करके हम लिखेंगे क्या पॉइंट, तो 6 1 4 और 00 और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। ठीक है, कभी कभी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई बात नहीं, यहाँ पर जोड़ना था, हम गुना करने लगे थे। ठीक है, आप जब 1 2 बार सॉल्व करिएगा ना तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी 17 को क्या लिखेगा 17 बट्टा, यहाँ देखिए 8 को क्या लिखेगा 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 है तो इसको 5 पावर 3 भी लेना पड़ेगा, तो ऊपर भी लीजिएगा 5 पावर 3। 17 गुने 5 पावर 3 क्या होता है 125 होता है, नहीं होता है, और 125 होता है और 8 होता है, तो इसको गुना करिएगा 125 को 8 से गुना करिएगा तो 1000 होगा। कितना होगा 1000 होगा, समझ गया। अब जो है ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, तो 17 5 85 का 5 हो जाएगा हासिल 8 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 34 8 कितने होता है, तो 34 6 40 और 2 42 4 हो जाएगा हासिल, तो 17 1 17 4 कितना होगा 21 बट्टा 1000। 3 अंक बाद छोड़ करके देखिए पॉइंट, तो इसका दशमलव प्रसार 2.125 होगा। क्या होगा दशमलव प्रसार 2.125। ठीक है, अब जो है 1600 का क्या होगा, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लें, चलिए यहीं पर काम हो जाएगा। 15 बट्टा क्या होगा ये 15 बट्टा ये देखिए 1600 को क्या लिखे थे, 1600 को क्या लिखे थे 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2, यही था ना 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अब पेयर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको कि 15 बटा 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अब देखिए 5 पावर 6 लेना था तो 5 पावर 2 पहले से है नहीं, तो 5 पावर 4 लेंगे और ऊपर में भी 5 पावर 4 लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला क्या होगा और नीचे वाला क्या होता है। सबसे पहले नीचे वाला जान लीजिए क्या होता है, 2 पावर 6 है ना, तो 1 पर 6 0 रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, हाँ हो ही गया। फिर ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, 5 पावर 4 है मतलब क्या होगा 15 और 5 पावर 4 है 5 से 25 है 5 से 25 625 625 और 625 को अगर गुना करते हैं 15 से, तो देखिए गुना करके यहाँ पे लिखते हैं 15 5 75 5 हासिल 7 15 दूना 30 7 37 हासिल 3 15 छक्का 90 90 3 93, यहाँ पर 93 75 होगा।
दशमलव जो लगाइएगा तो 6 अंक बाद लगाइएगा, तो 1 अंक हो गया और 4 अंक तक तो हो गया 93 75। अब 2 अंक और देना पड़ेगा 0, बस बन गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब यहाँ बात करते हैं, 23 है, 2 पावर 3 है इंटू 5 पावर 2 है, आपको 5 पावर 1 और लेना पड़ेगा, ठीक है। और लिखिए 23 बाय, देखिए आप 2 पावर 3 है मतलब 1000 होगा, तो ये 0.023 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो था, क्या था कि 6/3 गुने 5, तो 3 दूना 6, तो 2 हो गया, तो 2/5, तो 5 के पावर 1 है तो 2 का पावर 1 भी लेना पड़ेगा, और इधर भी 2 का पावर 1 लेना पड़ेगा, तो 4/10 मतलब 0.4, क्या होगा 0.4। अब देखिए यहाँ 50 है, तो 35/50 क्या, 2 गुने 2, तो 2 पावर 2 गुने 5 पावर 1, तो 5 पावर 1 और लेना पड़ेगा, तो 5 पावर 1 जो लिए तो ऊपर भी तो 5 पावर 1 लेना पड़ेगा, तो 35 गुने 5, और इधर क्या होगा 2 पावर 2 और 5 पावर 2 मतलब 100, और 35 बचे कितना होगा, 5 से 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, 175/100 मतलब 1.75। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन का स्टेटमेंट नीचे है और सॉल्यूशन ऊपर है, ठीक है, क्वेश्चन साथ में है। तो इस तरीके से क्या किए, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा है कि मुश्किल हो जाती है पहली बार जब आप बनाएंगे तो, और फिर आप बनाइए उसको 2 बार 3 बार बनाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मेथड सही है, 2 और 5 का पेयर क्रिएट करने वाला, आराम से पेयर क्रिएट कर सकते हैं और फिर सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन है बचा है, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे।